कल एक वीडियो में आरती की माँ बहुत ज़्यादा फफक 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 के रो रही थी। तो जिस कोख से आरती ने जन्म लिया है उसे भुला करके, उसे इस तरह से रुला करके वो प्रेमी के माँ की सहारा बनी हुई है। देखिए, मैं आरती के बारे में हमेशा से जानता आया हूँ, बताता आया हूँ कि वो जो है एक बहुत ही कठोर हृदय वाली और एकदम बहुत ही चालबाज टाइप की। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा गया है कि प्रशासन ने आरती के जो ससुर हैं उनको कहा है कि अपने छोटे बेटे से, जो मन्नू यादव है, उनसे आरती की शादी करवा दी जाए। अब देखिए, प्रशासन ऐसा क्यों कहेगा? ये सब बात जो है बहुत अफवाह है और भारत अफवाहों का देश है। भारत में तो इतना अफवाह सब उड़ता है कि नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। समस्तीपुर और अररिया का मामला आपको पता है, सीतामढ़ी का भी मामला पता है। सब में ट्विस्ट लगातार आते ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्विस्ट आ रहा है वो आरती छोटू मामले में आ रहा है। तो आरती छोटू मामले में जो फिल्म, उस मामले में तो नहीं, लेकिन एक उसी प्रेम प्रसंग वाले विषयों पर एक फिल्म बन रही है, धागे जी। उस फिल्म के जो एक्टर्स हैं और को एक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, इन सभी लोगों का इस पर बयान लिया गया। तो आपने भी वो वीडियो देखा है। आप कह रहे थे कि इस पर हम बोलेंगे, क्या है उसमें? देखिए, वो जितने भी एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है और को एक्टर्स है या मेल एक्टर्स है, फीमेल एक्टर्स है, जितने भी एक्टर्स हैं, ये सब जो है ना, ज़िंदगी में पहली बार मैं इसको एक्टर्स सबको देखा हूँ। इससे पहले मैं इस एक्टर सबको देखा नहीं था। जो बात है वो सच्चाई बता रहा हूँ। बड़ा बड़ा वो जो वीडियो बनाया है ना, वो ब्लॉगर है। वो ब्लॉगर खुद को लिखता है द राइटर, माने वो बहुत बड़ा लेखक है, पूरा विश्व का विधाना के विधाता वही लिखता है। और वो 4 गो खड़ा कर लिया है। वो कहता है बॉलीवुड स्टार है। बॉलीवुड स्टार को नहीं पहचानते हैं कौन बॉलीवुड स्टार है? माने हम दिन भर 3 GB डाटा मोबाइल पर वह सब देखने में खर्चे करते हैं। माने हम बॉलीवुड स्टार को हम नहीं चिनते, वो चिंता है। बेहुदा बनाता है पूरा दुनिया को। कोई उस एक्टर फैक्टर को जानता नहीं है दुनिया में, कौन है, कहाँ है, नहीं है। वो लोग जो कोई भी नए लड़के हैं जिनके पिताजी बिजनेसमैन है या बड़े पैसा वाला है, वो 2-4 करोड़ रुपया अपना बेटा को जो है स्टार कास्ट करने के लिए खर्चा करते हैं। आपको एक बात बता दूं, जब रणवीर सिंह अपनी पहली फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल लेकर आए थे, तो उस फिल्म के लिए उन्होंने 16 करोड़ रुपये प्रोड्यूसर को दिया था। 1-2 फिल्म में घर से पैसा लगाने के बाद अगर फिल्म चल जाती है तो उसके बाद वो स्टार स्थापित हो जाते हैं, तभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनको पैसा देता है। नहीं तो पहले अब घर से लगाने वाले लोग हैं और वो फिल्म बनाते हैं अपना नाप शनाप। और फिल्म में प्रेम प्रसंग होता ही है। आप कोई भी फिल्म देखिए, चाहे वो बॉर्डर पे लड़ने वाला फिल्म हो, तो उसमें भी प्रेम प्रसंग अवश्य है। जब सुनील शेट्टी अपने पत्नी को छोड़ कर जाते रहता है, बहुत ही इमोशनल उद्धृत क्रिएट किया जाता है दर्शकों को भावुक करने के लिए। तो प्रेम प्रसंग के बिना तो कोई फिल्म नहीं है। आरती का जीवन भी प्रेम प्रसंग के बिना नहीं था। और ये जो डायरेक्टर फायरेक्टर है, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है अपना भाषा में? टुच्चा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर। तो ये सब समय समय पर अंटू फांटू फिल्म बनाते रहता है। कोई घटना देख लिया, उस पर अपना इधर उधर करके थोड़ा मिर्च मसाला लगा करके फिल्म बना लिया। और जो अच्छा, इन लोगों ने आरती पर क्या कहा है? जो देखिए, आरती पर इन लोगों ने कहा है कि आरती ने जो प्यार किया वो कोई गुनाह नहीं है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इन महानुभावों के मुताबिक अदालत जो है अब इन्हीं के मर्जी से 2-4-10 दिन में आरती के ऊपर फैसला सुना दे। इन लोगों का कहना है कि अदालत जो है भारत में जिस तरह से लंबी प्रक्रिया से चलती है वैसे नहीं चले, ये लोग का जल्दी से जल्दी फैसला दे करके न्याय दिया जाए। तो अब अदालत ही इस टुच्चा टुच्ची सबके कहने से तो नहीं चलता है। अदालत का एक अपना प्रक्रिया है और वो चलते हुए जब आरती को इंसाफ मिलना होगा, छोटू के पिता को मिलना होगा, जो इंसाफ मिलना होगा वो मिलेगा। और इसमें वो लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं बेवजह के, तो एक तरह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि आरती और छोटू का नाम लेकर के वो अपने फिल्म को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर कि आरती छोटू इतनी अभी प्रचलित है, वायरल है अभी वो उसका न्यूज़, तो उसका नाम शामिल करके और उस फिल्म में जो है तो कुछ व्यूज लाना चाहता है, बाकी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा गया है कि प्रशासन ने आरती के जो ससुर हैं उनको कहा है कि अपने छोटे बेटे से, जो मन्नू यादव है, उनसे आरती की शादी करवा दी जाए। अब देखिए, प्रशासन ऐसा क्यों कहेगा? ये सब बात जो है बहुत अफवाह है और भारत अफवाहों का देश है। भारत में तो इतना अफवाह सब उड़ता है कि ये को अगर कहीं हल्ला हो गया। आज जितिया महापर्व है, जो ग्रामीण औरतें बहुत
बड़ा व्रत करके, और बहुत बड़ा ये जितिया पर्व का महत्व है हमारे समाज में, जिसमें लगभग 36 से 48 घंटे तक का निर्जला व्रत होता है। और इस जितिया महापर्व के मौके पर पिछले साल एक अफवाह फैलाया गया कि जितिया जो किया है वो सब पार्ले जी बिस्कुट खाएगा 3 रुपया वाला। आधा घंटा के अंदर पूरे नगर एरिया में पार्ले जी बिस्कुट मिलना बंद हो गया। इतना ब्लैक मार्केटिंग होने लगा कि 3 रुपया वाला पार्ले जी 5 रुपया में बिकने लगा। मेरे गांव की बात है, मेरी माँ ने भी कहा था कि लेकर आ जाओ, नहीं तो नहीं मिलेगा बाद में। तो हमने कहा कि देखो ये सब बात अफवाह है, तुमने धर्म कर्म किया है, उपवास किया है, तुम्हारा जो प्रसाद है खाओ, पार्ले जी से कुछ नहीं होता है। भारत में एक बार नमक का अफवाह उड़ा था, तो ऐसा उड़ा था कि 2 मिनट के अंदर सब दुकान से नमक खाली हो गया था। तो ये अफवाह का देश है, किसी भी तरह का अफवाह यहाँ आरती छोटू मामला को लेकर के उठा दिया जाता है। आप खुद ही से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि प्रशासन आरती के छोटू के पिता को, आरती के ससुर को काहे कहेगा कि आरती का शादी मन्नू यादव से करा दीजिए, प्रशासन का माथा खराब है। जब आरती खुद ही एक मुकदमे की सुनवाई के लिए लड़ रही है, जब वो खुद ही एक प्रेमिका बन के, एक विधवा बन के उसके घर में है, अभी छोटू का केस चालू नहीं हुआ है ढंग से, तो कैसे कहेगा शादी कराने के लिए। इस तरह की बकवास न्यूज़ चैनलों के द्वारा फैलाई जाती है, इस पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आरती का अंजाम सबको पता है कि उसका हालात बहुत बुरा होने वाला है। उसका शादी ब्याह होकर के घर बसाने की बात प्रशासन कभी नहीं करता है। प्रशासन के नज़र में तो आरती सबसे प्राइम सस्पेक्ट है, तो प्रशासन काहे आरती का शादी करवाएगा केकरो से। ये सही बात ये है कि आरती को तो जो जांच पड़ताल होगा उसमें गुनहगार निकले बेगुनाह निकले, उस हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होगा। और उसमें अगर वो निर्दोष साबित हो जाती है तो उसके बाद उसका शादी करे, जो करना हो करे, नौकरी करे या नेता बने या वीडियो चलाए, ऑडियो चलाए, उसका मर्जी है। इसमें प्रशासन का है कि शादी करने के लिए जब जोर डालेगा बिहार में वो भी। अच्छा, एक सवाल बहुत दिनों से है और अब भी जोर पकड़ता जा रहा है कि आरती जो छोटू यादव के घर में रह रही है वो किस हैसियत से रही है, रिश्ते का क्या नाम हो सकता है। आरती छोटू यादव के घर में जो रह रही है, अगर इस पूरे मामले का एकदम से कूटनीतिक कारण आप पूछेंगे और साफ साफ बात, तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा। होगा यकीन? बताइए। आरती अभी छोटू यादव के घर में इस हैसियत से रह रही है कि छोटू यादव मर्डर कांड जो है उसमें आरती प्रमुख गवाह है, जिसकी गवाही के बाद ही आरती के घर वालों को सजा हो सकती है। अन्यथा अगर आरती को छोटू के घर वाले, छोटू के पिता, मम्मी, भाई नहीं रखेंगे और आरती ने छोटू के मर्डर में अपने परिवार वालों के खिलाफ गवाही नहीं दिया, तो छोटू के परिवार वाले को कोई कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितना 2-4 महीना जेल उल में रहा, बात हो गया ख़त्म। क्योंकि अगर मर्डर हुआ है तो गवाह भी चाहिए। ये भारतीय न्यायालय प्रक्रिया जो है न्याय की, ये इतनी आराम से नहीं चलती है कि कहे ना हम, जज खुद मर्डर होते हुए देख लेगा तो भी नहीं उस मुजरिम को सज़ा दे सकता है। उसके लिए भी उसको गवाह लाना होगा, सबूत लाना होगा, वकील केस लड़ेगा, उसको बचाने का साबित करेगा, उसके बाद जो है से उसको सज़ा होगा। तो आरती प्रमुख गवाह है, छोटू के मर्डर के जो साजिश से करता है उसका जसमदीत गवाह है। इसलिए छोटू के पिता और परिवार वाले ने आरती को अपने घर में रखा है। यकीन मानिए, केस जैसे ही फिनिश होगा आरती का गेम भी फिनिश ही हो जाएगा, और लास्ट में तो फिनिश होना ही है। अच्छा, एक सवाल ये है कि कल एक वीडियो में आरती की माँ बहुत ज़्यादा फफक के रो रही थी, तो जिस कोख से आरती ने जन्म लिया है उसे भुला करके, उसे इस तरह से रुला करके वो प्रेमी की माँ की सहारा बनी हुई है। देखिए, मैं आरती के बारे में हमेशा से जानता आया हूँ, बताता आया हूँ कि वो जो है एक बहुत ही कठोर हृदय वाली और एकदम बहुत ही चालबाज टाइप की, जिसके दिमाग में बहुत तरह का जो है उलझापन है, सर्कुलेशन चलते रहता है कि क्या क्या करेंगे तो कौन कौन बात हो सकता है। वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आजकल जो छोटे मोटे सीरियल सब आते रहते हैं, मोबाइल पर दिखाए जाते हैं, उस सीरियल सबको देखने के बाद ऐसी मानसिकता उपजती है लोगों के मन में, इस लड़का को फंसा लिया, उस लड़का को फंसा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उसके माइंड में पूरा प्रोग्राम सेट होता है कि अगर हमको गलत काम करते हुए किसी ने देख लिया तब क्या बोलना है, गलत काम करते समय किसी ने पकड़ लिया तब हमको क्या बोलना है। वो सब पूरा प्रोग्राम लेकर के चलते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में एक खेला हो गया जो आरती के हिसाब से प्रोग्राम में कहीं से टाइम नहीं किया गया था, कि उसके भाई भी उसी के फिराक में थे कि कब छोटू आए और हम रंगे हाथ पकड़ करके और जो भी हमको करना है वो करे। क्योंकि उसके भाई को बार बार अगल बगल से मैसेज मिल रहा
था कि तुम्हारे घर में चोर घुसता है, तुम्हारे घर में चोर घुसता है। तो अब यहाँ पर कोई खुलेआम तो नहीं कह सकता है कि तुम्हारे घर के भीतर में छोटू जा करके तुम्हारे बहन से संबंध बनाता है। अगर ऐसा बोल देगा तो उसका भाई उसी को पहले मारेगा, छोटू को तो बाद में खोजेगा। तो ऐसा गाँव घर का भाषा होता है कि तुम्हारे घर में चोर घुसता है, मतलब तुम्हारे घर में तुम्हारे इज्जत की चोरी हो रही है। तो इस हिसाब से उसका भाई पहले से ही खपा था, रंगे हाथ धरा भी गया। तो देखिए, एक सीधी सी कहावत है कि कोई भी आदमी जब फंस जाता है ना तो बचने के लिए लाख तरह के झूठ बोलते हैं। लेकिन एक और कहावत है कि सच्चाई का हाथ इतना लंबा है कि आखिर में कितना भी आप उसको झूठ से बांधिए, खींचिए, पकड़िए, लेकिन आखिर में वो सामने आ ही जाता है। और जब सामने आएगा तब आप तमाम मीडिया वालों को फिर बहुत वीडियोज़ बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि तब आप लोग आरती के लिए रोते नहीं होंगे। उसकी चालबाजियाँ, कलाबाजियाँ देखकर आप लोग को खुद से हैरानी भरा एक सवाल पूछना होगा कि हम लोग अब तक क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। अच्छा, अंतिम सवाल है कि कुछ वीडियोज़ में जो थंबनेल लगता है ऊपर में, उसमें लिखा रहता है कि अब आरती इंस्पेक्टर बन गई है, आंगनवाड़ी सेविका बन गई है, नौकरी मिल गई है, अब मैं इसको इंसाफ दिलाऊंगी। कल तो एक वीडियो में ऐसा दिख रहा था कि सलमान खान पे ऊपर लगा दिया गया था कि मुझसे शादी करोगी, और आरती हाँ कह रही थी। देखिए, इस तरह का वीडियो जो है उसको क्या कहेंगे, मिला जुला करके वो लोग का मानसिकता ठीक नहीं है। अपना कुछ भी वीडियोज बना करके समय पास करना चाहते हैं, और इस तरह के घटिया लोगों के कारण जो है अच्छे चैनल वो भी बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि सही न्यूज़ पर भी लोगों का विश्वास उठने लगता है कि सब ऊपर कुछ लिखता है, नीचे कुछ लिखता है। तो है, नए नए जो लोग इस मैदान में आते हैं तो सोचते हैं किसी भी फेमस आदमी का नाम का सहारा लेकर के हम अपने वीडियो को कुछ ज़्यादा व्यूज़ प्लस करा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और होता भी है तो उनके लिए फ़ायदे का बात है। इस सब बात पर क्या कहना और क्या सुनना, जिसकी जैसी मंशा है वो अपनी मंशा को उस तरह जाहिर करते हैं, ये उनका निजी मामला है, वो जाने, उनका काम जाने। कहीं कहीं सलमान खान ठोक दिया ना, मार दिया स्टॉक केस, जो हमारे फोटो काहे यूज करता है, तो कुल नेतागिरी एक के दिन में निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। धन्यवाद आपका। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा पर आईडी को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। धन्यवाद।